सुबह के वक्त अहमद की आंख खुली तो वो हैरान रह गया। खिड़की के पर्दे से रोशनी कम आ रही थी। उसने जल्दी से उठकर खिड़की से बाहर झांका। आसमान पर गहरे साया बादल छाए हुए थे, हवाएं तेज चल रही थीं और दरख्त हल्के हल्के झूम रहे थे। कुछ देर बाद ही बूंदे टपकने तेज हो गई। अहमद खुशी से उछल पड़ा। अम्मी, अम्मी, बारिश हो रही है। अम्मी किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। वो मुस्कुरा कर बोले, हाँ बेटा, बारिश हो रही है। अल्लाह ने हमें अपनी रहमत भेजी है। अहमद खुश होकर बोला, अम्मी, क्या मैं बाहर जाकर बारिश में नहा सकता हूँ? अम्मी ने नरमी से कहा, बेटा, बारिश में नहाना तभी ठीक है जब तुम पूरी एहतियात करो, लेकिन पहले आओ, मैं तुम्हें एक बात सुनाती हूँ। अहमद अम्मी के पास बैठ गया तो अम्मी ने कहा, बेटा, बारिश सिर्फ पानी नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से एक बड़ी नेमत है। जमीन प्यासी हो तो बारिश से फसलें अगती हैं, दरख्त सरसब्ज हो जाते हैं, परिंदे खुश होते हैं और जानवरों को पानी मिलता है। लेकिन अम्मी, स्कूल में तो सब बच्चे बारिश में खेलते हैं, तो क्या वो गलत करते हैं? अहमद ने सवाल किया। अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, खेलना गलत है नहीं, लेकिन बेएहतियाती गलत है। बारिश में कीचड़ होता है, स्लिप होने का खतरा होता है और सर्दी लग सकती है। इसलिए अगर हम रेन कोट, छतरी और सही जूते पहनकर बाहर जाएं तो हम महफूज रहेंगे। हम बारिश का मजा भी ले सकते हैं और बीमार भी नहीं होंगे। अहमद ने फौरन कहा, तो क्या मैं छतरी लेकर बाहर जा सकता हूँ? अम्मी ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या? अहमद हैरान हुआ। वापस आकर तुम्हें बताना होगा कि बारिश के मौसम से तुमने क्या सीखा। अम्मी ने कहा। अहमद खुशी खुशी तैयार हो गया। अम्मी ने उसे नीले रंग का रेन कोट पहनाया, रबर के जूते दिए, प्यारी सी छतरी थमाई। जब अहमद बाहर निकला तो मंजर बहुत दिलकश था। बारिश की बूंदें जमीन पर गिरकर एक खास खुशबू पैदा कर रही थी, आकक तिथि, जिसे हम मट्टी की सूंधी खुशबू कहते हैं। दरख्त धुलकर मजीद हरे हो गए थे, परिंदे छतों के नीचे छपे बैठे थे और नालियों में पानी तेजी से बह रहा था। अहमद ने कुछ बच्चों को देखा जो कीचड़ में छलांगे लगा रहे थे। उसे भी दिल चाहा, अगर उसे उम्मी की बात याद आई, एहतियात जरूरी है। वो करीब गया मगर कीचड़ से दूर रहा। उसने एक छोटे से पौधे को बारिश में नहाते हुए देखा और कहा, माशा अल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें पानी देकर खुश कर दिया। कुछ देर खेलने के बाद बादलों ने जोर से गरजना शुरू किया। आसमान बजली से चमकने लगा। अहमद डर गया, अगर उसे उम्मी की बात याद थी, अगर बजली हो जाए तो फौरन घर आ जाना। वो दौड़कर घर वापस आ गया। उम्मी ने फौरन उसके जूते उतरवाए, हाथ पांव धुलवाए और उसे खशक तौलिए से साफ किया। फिर उसे गर्म दूध और सौंप दिया ताकि वो बीमार ना हो। उम्मी ने प्यार से पूछा, अहमद बेटा, क्या सीखा आज बारिश में जाकर? अहमद ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, अम्मी, मैंने सीखा कि बारिश सिर्फ खेलने का वक्त नहीं होती, ये अल्लाह की नेमत है। मैंने पौधों को खुश होते देखा, परिंदों को आराम करते देखा और मैंने सीखा कि अगर हम एहतियात न करें तो हमें नुकसान भी हो सकता है। उम्मी ने खुश होकर कहा, शाबाश, यही सीखना सबसे जरूरी है। हर नेमत के साथ शुक्र और समझ भी जरूरी है। अहमद ने कहा, आज से मैं हर बारिश में शुक्र अदा किया करूंगा और हमेशा रेन कोट पहनकर बाहर जाऊंगा। उम्मी ने उसे गले लगा लिया और कहा, तुम वाकई एक समझदार बच्चा हो। सबक बुराए बच्चे। ईद, अल्लाह की हर नेमत पर शुक्र अदा करें, चाहे वो बारिश हो या सूरज की रोशनी। मुताबिक लिबास और एहतियाती तदाबीर अपनाएं ताकि बीमार न हो। 3, अपने बड़ों की बात मानना हमेशा फायदेमंद होता है। 4, वे भी कुदरती चीज को देखकर उसमें अल्लाह की हुक्मत तलाश करने की कोशिश करें।